बात करते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक मुद्दे पर मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोटरों को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरफ पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का समीकरण, तो दूसरी तरफ अब देखिए स्वर्ण वोट बैंक पर भी नजर है। यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सबसे बड़े चुनावी मिशन के लिए नया रास्ता चुना है। जनेश्वर मिश्र की जयंती के बहाने लखनऊ में ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया गया जिसे सिर्फ श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव जानते हैं कि सिर्फ पीडीए के भरोसे सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा। यूपी में पूर्ण बहुमत का सपना पूरा करने के लिए उन्हें सवर्ण वोट बैंक में भी सेंध लगानी होगी और इसलिए अब समाजवादी पार्टी अपने परंपरागत वोट बैंक के साथ ब्राह्मण समाज को जोड़ने की कोशिश में जुटी है। अखिलेश यादव अब जनेश्वर मिश्र के बहाने ब्राह्मण समाज के बीच अपनी पैठ जमाना चाहते हैं और एक तरफ पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, दूसरी तरफ अब ब्राह्मण समाज। सवाल यह है कि सपा को ब्राह्मण वोटों की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ब्राह्मण समाज के साथ आने से यूपी का चुनावी गेम बदल जाएगा? ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव को एहसास हो गया कि सिर्फ पीडीए के सहारे 2027 का किला फतह करना आसान नहीं होगा और यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। पीडीए के बाद अब सपा की नजर पंडितों पर है। अब तक पीडीए की जो राजनीतिक परिभाषा गढ़ी जाती थी वो थी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन अब अखिलेश और समाजवादी पार्टी के लिए पीडी यानी कि पंडित हो चुका है। वैसे अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला भी वक्त के साथ बदलता रहता है। कभी पीडीए में आधी आबादी यानी कि महिलाओं को जोड़ने की बात, कभी आदिवासी समाज को साथ लाने की कोशिश, अब पंडितों को साधने की कवायद। सवाल यह है कि क्या 2027 की सत्ता के लिए अखिलेश यादव हर नए सामाजिक समीकरण को पीडीए का हिस्सा बनाते जा रहे हैं? अखिलेश ने आज पीडीए की जो नई परिभाषा बताई है, अब आपको वो भी सुनाते हैं। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। यूपी में सिर्फ सपा ही नहीं, हर दल चाहता है कि ब्राह्मण उसके करीब रहे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या बीएसपी। यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोट काफी अहम भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में करीब 9 से 10% ब्राह्मण वोटर हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 89% ब्राह्मण वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि समाजवादी पार्टी को 6% और कांग्रेस को 1% ब्राह्मणों ने वोट किया। वहीं सीटों के समीकरण को देखा जाए तो 2022 बीजेपी के 46 ब्राह्मण विधायक चुने गए, वहीं समाजवादी पार्टी के 5 और कांग्रेस से 1 ब्राह्मण विधायक को जीत मिली। ब्राह्मण वोट क्यों अहम है वो भी आपको समझना होगा। दर्जनों सीटों पर निर्णायक असर, पूर्वांचल और अवध में मजबूत पकड़, हर पार्टी की ब्राह्मण वोट पर नजर। और इन आंकड़ों से साफ है कि अब तक ब्राह्मणों का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है, लेकिन अब सपा यानी कि समाजवादी पार्टी इन्हें रिझाने में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच सरकार का अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पास हो गया। इसके साथ ही विधानसभा का सत्र अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में भारी हंगामे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार
59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट लेकर आई थी और इस बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए कई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव था। लेकिन योगी आदित्यनाथ का आरोप है कि सपा के नकारात्मक रवैये की वजह से इन जरूरी मुद्दों पर सदन में ठीक से चर्चा नहीं हो पाई। उन्होंने समाजवादी पार्टी के व्यवहार को युवा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी और गरीब विरोधी बताया। सुनिए। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, आपके कोटेदार, इन सब के साथ साथ उस हरेक तबके को छूने का प्रयास किया था जिनके मानदेय बढ़ने हैं। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में भी वृद्धि हो, चर्चा हो। जो लोग अब तक इन योजनाओं से जुड़ नहीं पाए थे उन लोगों को जोड़ने का प्रावधान हो। इन सब पे सदन में चर्चा हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का नकारात्मक रवैया सदन में और माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए जाने वाले इन महत्वपूर्ण मांगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, इसमें रुकावट बनी। लेकिन उस सब के बावजूद विधानसभा ने सप्लीमेंट्री डिमांड को पारित किया है। वहीं जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का दर्द खुलकर सामने आया। महाना ने कहा कि उन्हें सचिन यादव से बेहतर व्यवहार की उम्मीद थी, लेकिन जो हुआ उससे उन्हें दुख पहुंचा। इतना ही नहीं, उन्होंने सदन में ये भी कहा कि वो इस पद के योग्य हैं या नहीं, इस बारे में जल्द फैसला बताएंगे। में जो हुआ उससे मैं दुखी और निराश हूं। मुझे पहली बार यह महसूस हुआ या तो हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई या फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं बल्कि व्यक्तियों में होगी। कल एक ऐसे सदस्य के आचरण ने मुझे दुखी किया जिसको हम इस सदन का रोल मॉडल कहते थे। कहीं भी कोई भी आता था तो मैं कहता ये रोल मॉडल है विधानसभा के। उनके द्वारा जिस समय इस प्रकार का आचरण किया गया और उसके बाद भी मेरे मना करने के बाद भी बाहर जिस प्रकार की उनके भाषा का प्रयोग किया गया, वो निश्चित रूप से उसने मेरे मन में एक वेदना और पीड़ा पैदा की। यह निराशाजनक है। और महाना के इस बयान ने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा नेताओं ने सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि विधानसभा की पीठ और लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले विपक्ष के रवैये को अलोकतांत्रिक और शर्मनाक बता चुके हैं।